आप सभी को नमस्कार। हम शुरुआत करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में बेसिक नॉलेज की एक सीरीज़ की, जिसमें शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट के बारे में हम सुनते हैं टीवी के माध्यम से, वहाँ पे ऐड दिखाए जाते हैं, यूट्यूब में भी ऐड दिखाए जाते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों को करते हुए देखते हैं कि शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई ऑफिस में कलीग है वो भी शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। कई और हम देखते हैं कोई रिश्तेदार भी है वो भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। उनको देखकर शायद हमारा भी ऐसा मन करता है कि चलो हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, लेकिन शेयर मार्केट में हमें नॉलेज नहीं होने के कारण हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा पाता। अगर हमें शेयर मार्केट की एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए तो हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। कई लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदार या कोई कलीग को देख के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। शुरुआत में उनको प्रॉफिट भी होता है और फिर बाद में धीरे धीरे जब नुकसान होने लगता है तो फिर वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट हमारे लिए नहीं बना है, इसमें हमारा तो नुकसान हो रहा है, और वो सोचते कि एक बार पैसा निकल जाए शेयर मार्केट से फिर हम शेयर मार्केट करना छोड़ देंगे। ऐसा जो मैं बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में नॉलेज की कमी की वजह से होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं इसको एक पैसे का कुआं समझते हैं, जितना पैसा उनको चाहिए उतना पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि उनको एक अच्छी खासी नॉलेज है। और कुछ लोग इसे बेसिक शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं कि इसमें पैसा बस लगाओ और या तो गंवाना है या फिर पैसा कमाना है। आगे हम जानते हैं कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है और शेयर क्या होता है। शेयर मार्केट, जैसे कि मैंने बताया कि आम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं इसके ये एक जुआ है, कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे पैसा ही पैसा है, जितना पैसा चाहे हम पैसा इसमें से कमा सकते हैं। पर बात करें एक सामान्य परिभाषा की शेयर मार्केट क्या है, तो एक शेयर मार्केट के माध्यम से हम क्या होते हैं कि शेयर और बॉन्ड रहते हैं वो खरीद और बेच सकते हैं। और शेयर का क्या होता है, शेयर का अगर हिंदी अनुवाद हम देखें कि एक हिस्सा, मतलब उस कंपनी में अगर हमने पैसा लगाया तो हमारी हिस्सेदारी कितनी है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से जयपुर से मान लीजिए दिल्ली जाना है तो उसकी एक दूरी होती है, वो किलोमीटर में होती है। दूध को अगर नापना है तो लीटर में होता है। वैसे ही कंपनी में अगर हिस्सेदारी होती है तो वो एक शेयर के माध्यम से उसका कैलकुलेशन होती है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे दो सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जो भी शेयर होता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने से पहले स्टॉक प्राइमरी मार्केट में होता है। मतलब क्या होता है, कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में आना चाहती है तो उससे पहले उसको अपना आईपीओ लाना पड़ता है। वो आईपीओ एक पूरा प्रोसीजर होता है। कंपनी अपने सारे डॉक्यूमेंट होती है वो सेबी को जमा कराती है, उसके बाद में वो अपना सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद में वो आईपीओ निकालता है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। वो हमें प्राइमरी मार्केट के माध्यम से ही हम शेयर को आईपीओ के माध्यम से खरीद सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि जब शेयर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, उसके बाद में हम शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं। तो उस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मान लीजिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उसका नाम मानते हैं हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। एक किसी व्यक्ति ने उस कंपनी की शुरुआत की, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की। अब मान लीजिए उसको 5 साल बाद में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, जो कंपनी को उसको आगे और बढ़ाना है, उसको और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो कहीं से अपना बहुत सारे लोगों को ऑफ़र करता है आके कि हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करिए, ताकि आप भी इसमें अपना हिस्सेदारी रख के उसमें पैसा कमा सकते हैं, मुनाफा ले सकते हैं। तो जो लोग इसमें अब ज़्यादा पैसा लगा के उसमें इन्वेस्ट करते हैं,
उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद में वो भी उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, तो वह कंपनी एक व्यक्ति की ना होकर बहुत सारे लोगों की हो जाती है। उसके बाद में वो प्राइवेट लिमिटेड ना होकर फिर ABC लिमिटेड कंपनी हो जाती है। मतलब वो अभी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, वो किसी की निजी कंपनी नहीं है, अब बहुत सारे लोग आके उस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी हो गई है, तो अब वो ABC लिमिटेड हो गई है। अब मान लीजिए 5 साल बाद में उस कंपनी को और पैसों की ज़रूरत है ताकि वो कंपनी को आगे बढ़ा सके, तो इसके लिए फिर वो एक प्रोसीजर निकालेंगे IPO के थ्रू, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। उसके पहले वो IPO लेके आएंगे और उसमें उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो मार्केट के थ्रू वो फिर उनको पैसा मिलता है कंपनी में, जिसमें रिटेलर भी होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, FII DII बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके शेयर खरीदते हैं और वो फिर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। जैसे कि बात की प्राइमरी मार्केट में एक पहला प्रोसीजर होता है, वहाँ पे IPO कंपनी लेके आती है, वहाँ से जो इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदता है IPO के थ्रू। उसके बाद में प्राइमरी मार्केट से वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आती है। मतलब क्या है कि वो कंपनी अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है। IPO को प्रोसीजर लगभग 3 दिन का होता है, उस 3 दिन में आपको IPO अप्लाई करना होता है। उसके बाद में कंपनी का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें आपको शेयर अलॉट होते हैं या नहीं, उसके ये प्रोसीजर होने के बाद में मतलब क्या है, शेयर अलॉट होने के बाद आपको पता चलता है कि आपको शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में आपको मिल गए हैं। जो IPO अप्लाई का प्रोसीजर है वो हम देख सकते हैं। इसमें कोई कंपनी होती है वो पहले प्राइमरी मार्केट में होती है, जैसे कि पहले आपको बताया है, वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अभी लिस्ट नहीं हुई है, कंपनी अभी अनलिस्टेड है, तो IPO के थ्रू इन्वेस्टर शेयर डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। इसके बाद में जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। अगर जिसको भी IPO के थ्रू शेयर मिले हैं तो फिर वो इन्वेस्टर अब जो भी शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी खरीदेंगे और बेचेंगे। यहाँ पर अब सेकेंडरी मार्केट में जो भी इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर से ही शेयर खरीदते हैं और इन्वेस्टर को ही शेयर बेचते हैं, जबकि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर शेयर जो भी खरीदते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो भी शेयर खरीदा और बेचा जाता है वो इन्वेस्टर के बीच में ही खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है ई-पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। इसका IPO आया था वो 19 जनवरी 2024 की, इसकी एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट थी। इसका जो एक लॉट साइज था वो 65 शेयर का था। इस जो एक शेयर की जो कीमत थी वो 218 रुपये से लेके 230 रुपये की शेयर की कीमत है। मतलब क्या है, अगर आपको IPO के लिए अप्लाई करना है तो इसमें से 218 रुपये से 230 रुपये के बीच में जो भी प्राइस है वो आप उसके प्राइस पे आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर उस IPO का सब्सक्रिप्शन 1 गुना से ज़्यादा हो गया, मतलब 100% से ज़्यादा हो गया है, तो फिर जिन लोगों ने 230 रुपये की कट ऑफ प्राइस है, जो लास्ट प्राइस है, उस पे ख़रीदा तो उसी को IPO मिलता है। इसमें जो शेयर मैं बताया, एक लॉट साइज होता है 65 शेयर का जो यहाँ पे लॉट है, तो अगर आपको ज़्यादा शेयर खरीदना है तो वो लॉट साइज में खरीदना होता है और वो 1 गुणांक में चलते हैं, जैसे कि 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, ऐसे करके ही आपको खरीदना होता है। अब जैसे कि मैंने बताया, इस IPO की एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है 19 जनवरी 2024 है और जो लास्ट डेट है IPO अप्लाई करने के लिए वो 23 जनवरी 2024 है। अगर जिसको भी ये शेयर अलॉट हुए हैं तो वो 25 जनवरी 2024 को शेयर अलॉट हो जाएंगे। अगर जिसको अलॉट नहीं होते हैं तो फिर उसका रिफंड ही 25 तारीख को ही मिल जाएगा, और जिनको शेयर अलॉट हो गए वो फिर बाद में 29 जनवरी 2024 को एक्सचेंज में उनको वो शेयर दिखाने लग जाएंगे और वो कंपनी भी 29 जनवरी 2024 को वो लिस्ट हो जाती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं।
एक ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी है, उसका जो IPO आया था वो 9 जनवरी 2024 को आया था। और उसके जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो 11 जनवरी 2024 थी। जैसे कि मैंने बताया 3 दिन मिलता है IPO अप्लाई करने के लिए। एक लोड जो साइज़ है वो 45 शेयरों का एक लोड साइज़ है। इसकी जो प्राइस है एक शेयर की 315 रुपये से लेकर 331 रुपये इसकी प्राइस है। और जो ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था तो NSE में वो 370 रुपये पर लिस्ट हुआ और BSE में वही शेयर 372 रुपये में लिस्ट हुआ। NSE BSE क्या है वो भी हम आगे की क्लास में समझेंगे। मतलब क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर जो 16 जनवरी को लिस्ट हुआ था लगभग 12% मतलब 11.8% प्रीमियम पर ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। 331 रुपये का जो शेयर था लोगों को उसके लिए उस पर उनको मुनाफा ही मिला है। NSE में जैसे कि आपने देख रहे हो इसमें 370 रुपये में लिस्ट हुआ और BSE में 372 रुपये पे लिस्ट हुआ। आगे हम देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन में दिखा रखा है जो स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकर की जो एप्लीकेशन होती है जहाँ से हम शेयर खरीदे और बेच सकते हैं। बहुत सारी ब्रोकिंग एप्लीकेशन है, अपस्टॉक है, जीरोदा है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल वन है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप शेयर को खरीदते और बेच सकते हैं। उसका आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है, वो भी आगे आपको प्रोसीजर बताया जाएगा। यहाँ पे ये जो शेयर लिस्ट हुआ था पहले दिन की इसमें कैंडल बनी हुई है, दूसरे दिन की कैंडल भी है। तो आपको जो भी शेयर मिलता है वो आपको इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन जो ब्रोकिंग एप्लीकेशन होती है उसमें दिखाने लग जाएगा। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि ये NSE BSE क्या है, स्टॉक मार्केट में अगर हमें डीमेट अकाउंट खुलाना उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे शेयर को खरीदना और बेचना है, वो हम सब कुछ आगे क्लास में इसके सीखेंगे। साथियों, आज आपने हमारा स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज का पहला वीडियो चैप्टर 1 देखा। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।